हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम बात करने वाले हैं डीएड या डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2025-26 की। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड पोर्टल चार्ज 50 रुपये, आरंभ तिथि 27 मई 2025 से समाप्ति तिथि 5 जून 2025 और चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड पोर्टल चार्ज 100 रुपये और आरंभ तिथि 27 मई 2025 से 5 जून 2025 तक। ये दो चीज़ इसमें हो गई। इसके बाद में डुप्लीकेट रीप्रिंट रिसीव्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग। इसके बाद पे एंड पेड रजिस्ट्रेशन, रीसेट यूर पासवर्ड और एडिट पेड रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आप कोई गलती हो जाए तो एडिट भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये डीएलएड के लिए है। राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 के लिए ये जानकारी आप देख सकते हैं। आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन में उसके विषय में भी हम आपसे बात करेंगे। तो आइए, आपको हमने कुछ तैयारियां पहले करके रखी है, तो आपको बताते हैं किस तरह से आप यहाँ कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, देखो, सर्वप्रथम आपको जो आपकी कक्षा 12वीं की मार्कशीट है, तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने हाँ कर दिया यहाँ। इसके बाद में हायर सेकेंडरी 12th वर्ष 2022 और हायर सेकेंडरी का रोल नंबर और ये माताजी का नाम और इस तरह से पूरी जानकारी, कैंडिडेट्स का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ शो हो रही है। इसके बाद वेरीफाई डिटेल्स एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर हम जाते हैं और इसके आगे जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाएंगे पूरी। फिर आपको डिटेल्स में ऐसा इस तरह से जब हो जाए, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाए डिटेल्स डलने के बाद में, तो आगे आप देख पाएंगे इसमें आपको पूरी डिटेल्स इसमें डालना है। जैसे जाति प्रमाण पत्र का नंबर, आपका निवासी प्रमाण पत्र का नंबर, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ, क्या आप विकलांग हैं, नहीं तो नहीं। इस तरह से इसमें फुल डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस तरह से कक्षा, इसमें देखिएगा 5 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र, ये आपको लगाना रहेगा इसमें। इसके बाद में आपको और भी बताते हैं कि दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत आती है यहाँ से, ये लिखा है हाई स्कूल, और इस तरह से आपने पूरे अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ जैसे चूज फाइल किया, यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे आपने कक्षा 10वीं की मार्कशीट लगा दी, तो आपको चूज फाइल में जाके पूरे डॉक्यूमेंट्स, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और मूल निवासी प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सब आपको करना है यहाँ पे चूज। और चूज करने के बाद आप गलती ना करें। गलती कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको करना है वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप वैलिडेट इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। गलत ऐसे हो जाएगा, आप जितना भरोगे सब मेहनत बेकार चली जाएगी शुरू से लेकर आगे तक। फिर डबल से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वैलिडेट, शुरू से ही आप फॉर्म को वैलिडेट करते चले आए। जैसे रजिस्ट्रेशन आप जैसे यहाँ करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ कंजेंट करने को बोलता है और कंटिन्यू। तो यहाँ आप जैसे 12th के लिए हाँ करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी आपने कब पास किया है, तो वो डिटेल्स ऐसे 2025 में किया है, तो रोल नंबर, बोर्ड, एमपी बोर्ड, माताजी का नाम, और इस तरह से यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे बहुत कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाती है।
इस तरह से बोलता है प्लीज़ अपलोड फ़ोटो। तो ये फ़ोटो अपलोड का बोल रहा है कहाँ पर, जो आपका डॉक्यूमेंट्स के बाद में आप जो आपकी फ़ोटो लगाते हो वहाँ। तो फ़ोटो लगाओगे किस तरह से, जब भी आप फ़ोटो लगाएं तो उसमें फ़ोटो में नीचे फ़ोटो खींचने की दिनांक लिखी रहे, और फ़ोटो के नाम के बाद में आपको करना क्या है, नीचे साइन करना है फ़ोटो के, और उसको स्कैन करके रख लेना है। आप स्कैन करके रखेंगे फ़ोटो को तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, फ़ोटो स्कैन हो जाएगी आसानी से और लग भी जाएगी। और जैसे ही जब शुरू में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, तो आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद में वैलिडेट इन्फॉर्मेशन करना है। अगर आप इसमें वैलिडेट नहीं करेंगे तो फार्म ये कहेंगे आपको वापस कर देगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो वैलिडेट करते चलें फार्म को, जब भी आप आगे बढ़ाएं वैलिडेट करें। वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें, फार्म को वैलिडेट करते चलें। फार्म वैलिडेट होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, और आखिरी में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने को मिल जाएगा। पूरा जब फार्म में डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाए इस तरह से, जैसे ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। बस आपको बार बार वैलिडेट पर ध्यान देना है, इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।